साहब भाई, जैसे कि लगभग 20 घंटा हो चुका है धरना प्रदर्शन को, क्या आश्वासन मिला है टीएमसी की तरफ से, क्या बताना चाहोगे आप? देखिए, आश्वासन हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला है और वो देंगे भी क्या आश्वासन। आपको पता होगा कि वो खुद लिख करके देते, परवानगी नहीं है, झोल झाल उन्होंने किया है, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। इसलिए अभी तक कोई अधिकारी हमारे पास आया ही नहीं है। कल हमारे नगर सेवक शाह आलम भाई को उन लोगों ने बताया था कि सुबह आएंगे, हमें सुबह पुलिस वाले आकर बताए कि वो लोग सुबह आने वाले हैं, और फिर बाद में पता चलता है कि वो नहीं आ रहे। तो हमको ये पता है कि उनका कोई जवाब ही नहीं हमको देने के लिए। आपने ये पूरी मतलब पूरा बना चुका है कि ये जब तक रहेगा जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा या जब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। भाई देखो, हमको कोई आश्वासन का कोई मतलब नहीं, हमको कॉन्क्रीट रिजल्ट चाहिए। अब वहां पर जाना, आश्वासन की बात बची ही नहीं। वहां पर 6000 लोग दफन है, आश्वासन लेकर थोड़ी उठ जाएंगे वहां पर। तो हमको मान्यता दो कब्रिस्तान की। आपको क्या लगता है कि जो जिन जिन पे आपने आरोप लगाया है उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी? बेशक की जाएगी। ये तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि आप अगर कोई चीज के एहतजाज करना चाहते हो, आप आकर करिए। अगर सामने कोई बड़ा आदमी है या तुम्हारी सुनवाई नहीं हो रही तो आप एहतजाज करिए। और हम वो डेमोक्रेसी का रास्ता अपना रहे। हम संवैधानिक हक है हमारा, यहाँ पर एक फंडामेंटल राइट है हमारा प्रोटेस्ट करना। हम प्रोटेस्ट कर रहे, हमको उम्मीद है कि इस प्रोटेस्ट से हमको रिजल्ट मिलेगा और रिजल्ट में उन पर कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं शहर में ऐसा चर्चा भी है कि विधानसभा इलेक्शन है तो यह धरना का जो ये आंदोलन जो चल रहा है, इससे पहले भी जो आंदोलन हुए जैसे एनसीपी पार्टियों की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से, अब एमआईएम की तरफ से, एमआईएम ने इससे पहले भी आंदोलन कर चुकी है, उसका कोई रिजल्ट देखने को मिला नहीं है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि विधानसभा इलेक्शन को देखते हुए सारी पार्टियां अभी धरना प्रदर्शन कर रही है। इस बारे में क्या कहो? आप पत्रकार हो, बताओ आपको एमआईएम का कौन सा ऐसा आंदोलन है जिसपे रिजल्ट नहीं देखने मिला? आपने सवाल करे, आप ही बताए मुझे। जैसा कि एक आपका आंदोलन था एमएमएलई के बाहर, ब्यूटिफिकेशन के नाम पे कुछ दिन के लिए ब्यूटिफिकेशन किया गया, उसके बाद में वहाँ पे लगातार पार्किंग दी। हमारा आंदोलन से वहाँ पर रिजल्ट मिला। सुनिए मेरी बात, वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन बना। अब अगर यहाँ के नाकारा नेता लोग को वो पसंद नहीं आया, गवारा नहीं हुआ, तो उसमें एमआईएम की तो गलती नहीं है। हम एज अपोजिशन हमने प्रोटेस्ट किया, हमने वहाँ पर क्लीननेस लाए, हमने वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन करवा के दे दिया। उसको मेंटेन कौन करेगा? जो मेंटेन करेगा उस पर इल्जाम लगने लगा, यहाँ के नेताओं पे इल्जाम लगने लगा कि एमआईएम ने काम करवा दी, तो चिढ़ करके उन्होंने करवाई। तो उसमें आप एमआईएम को तो नहीं बोल सकते, रिजल्ट तो आ चुका था। जैसे कि अभी हाल ही में एनसीपी शरद पवार ग्रुप के अशरफ सालू पठान ने जल विभाग के बाहर धरना आंदोलन किया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं के लोग पानी चोरी के आरोप में दिख रहे हैं। उस बारे में क्या कहोगे? देखिए, मैं उस पर मैं क्या बोलूं, मुझे खुद अफसोस है। ये आंदोलन धरना ये हमारा काम है, हम अपोजिशन में। 15 साल से आपका विधायक है इस शहर के अंदर, आप 20 साल के आपके नगर सेवक लोग हैं, आप खुद अपोजिशन लीडर रह चुके हो, और आप आकर के पानी के लिए धरना करें तो ये तुम्हारा फेलियर है। तुम फेल हो पूरी तरीके से कि आप यानी सिस्टम में रह करके अगर सिस्टम से कोई चीज पूरी नहीं करवा सकते इस शहर को, अगर आप इस शहर का पानी पुराना के लिए एमएलडी नहीं बढ़वा सकते हो, आप यहाँ पर पानी नहीं ला सकते हो, तो आपका फेलियर है। बुनियादी सहूलतें नहीं कंप्लीट कर पा रहे, आप धरना दे रहे हो तो ये तुम्हारा फेलियर है। उस पर आप अपोजिशन को नहीं बोल सकते। हमारा काम है, हम उनकी तरह सत्ता में नहीं कि हम अंदर सिस्टम में जाकर के फाइट करें अंदर से और लेकर आए हमारे लोगों का हक। हम नगर पालिका में चिल्लाए या हम असेंबली में चिल्लाए, हमारे पास बाहर यही रास्ता बचा, इसके लिए हम प्रोटेस्ट करते। तो वो उनका फेलियर है और ये हमारा संवैधानिक राइट्स है। आखिर सत्ता में रहने वालों को धरना क्यों करना पड़ रहा है, जबकि विधानसभा में उन्हें माफ करना महासभा में उन्हें बोलने का मौका दिया जाता है जनता के लिए। जो भी जनता की परेशानी है, महासभा में मीटिंग होती है, तो सत्ता में रहने वाले जैसे कि यहाँ के नगर सेवक है, वो लोगों को जनता के मांगने के लिए जो भी परेशानी है बोलने का मौका वहाँ क्यों नहीं मांगते हैं? देखो, ये आवाम को समझना होगा, जिसको तुमने चुन के दिया तुम्हारे हक के लिए, महानगर पालिका में बोलने के लिए, तुम्हारे हक के लिए असेंबली में बोलने के लिए, वो वहां पर गूंगे बन के बैठे रहते, चुप रहते और बाहर आकर के प्रोटेस्ट करके दिखावा कर रहे। ये जनता को समझना चाहिए। अगर हम लोगों को जनता मौका देगी, हम अंदर गए तो इंशाल्लाह हम अंदर ही सब बातें हमारी मांगे रख के लाएंगे। तो ये उनका फेलियर, मैं वापस से कह रहा हूँ, ये यहाँ के विधायक 15 साल के विधायक और 20-20 सालों के नगर सेवकों का फेलियर है कि उनको प्रोटेस्ट करना पड़ा पानी के लिए, पानी जैसी बुनियादी सहूलतों के लिए इस शहर के अंदर। ये उनका फेलियर है। साहब भाई, एक आखिरी सवाल है आपसे कि आपकी पार्टी के अलावा कोई अन्य पार्टी भी मुद्दा की आपके साथ इस धरने में ज्वाइन होगी या नहीं? देखिए, मैंने तो हम लोगों ने सबको बुलाया है, कोई एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये कब्रिस्तान का मुद्दा। जिस तरीके से पूरे देश के हालात आप समझ रहे हो कि हमारे समाज को टारगेट किया जा रहा है, किस तरीके से आप वेरावल की दरगाह, कब्रिस्तान और मस्जिद का मामला देख सकते हो, वहाँ बुलडोजर चला दिया गया, जबकि वो 700 साल पुरानी यानी वहां पर दरगाह थी, करीबन 700 साल। तो आप सोचिए, ऐसा अगर मामला अगर ये टीएमसी अगर लिख कर देती कि इलीगल कब्रिस्तान है एमएमएलई का,
और अगर यहाँ पर कोई मामला ऐसा हो गया तो क्या करोगे? तो ये पूरे शहर का मामला है, ये पूरी कौम का मामला है, इसमें सबको आने का, हमने सबके लिए दरवाजे खुले रखे। आज हमारे इधर पे कुछ दूसरे अन्य पार्टी के लोगों ने आकर के अपना एहतजाज साइन के जरिए नमाज से निकल करके दिखा के गए, लेकिन वो हमारे साथ प्रोटेस्ट में नहीं बैठे। हम दावत देते हैं और प्रोटेस्ट में भी हमारे साथ बैठी है। ये आपके भी शहर का मुद्दा है। कल तुम पॉलिटिकल नहीं रहोगे, मैं पॉलिटिकल नहीं रहूंगा, कब्रिस्तान को कोई मामला हो गया तो पूरे शहर के युवाओं को यानी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। और हमारे साथ और कब्रिस्तान की मान्यता में हमारा साथ दो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो धरना हमने दिया है, ये हमारा और हमारे शहर और हमारे कौम के लोग जो यहाँ रहते हैं उनके लिए। आप तमाम को मालूम है कि हमने ये सारी चीजें आप लोग को बताया, पूरे शहर को भी हमने बताया कि ये जो कब्रिस्तान है वो हमको अभी तक लीगल करके नहीं मिली है। तो हमने इसके लिए आवाज उठाया था कि भाई जिस तरीके के आमदार ने इसकी क्रेडिट लिया था आके कि मैंने इस शहर में कब्रिस्तान दिया, तो ये ऐसी कब्रिस्तान का क्रेडिट लिया जिसका लीगल अभी तक लीगल हुआ ही नहीं, और उसके अंदर 6000 के करीब लोगों को दफन किया जा चुका है। तो इसलिए हम ये धरना देके बताना चाह रहे हैं शहर को और प्रशासन को कि देखो, जिस तरीके के ये आमदार ने गलती किया, जो शहर को धोखा दिया, इसको हम नहीं चाहिए, ये कब्रिस्तान नहीं चाहिए, हमको ये कब्रिस्तान को लीगल करके दो। लगभग अभी तक कितने लोगों का हस्ताक्षर हुआ, कुछ बता सकते हो आप? भाई 3000 रात तक जो थे, हम लोगों ने जब देखा था तो 3300 कुछ हमारे पास हस्ताक्षर हुए थे, और अभी सुबह से वापस चालू, कभी काउंटिंग नहीं है। तो रात की मैं बता सकता हूँ कि एक दिन के अंदर 3000 से 60 लोगों ने सिग्नेचर किए थे। ये जनता को जुड़ने के लिए आखिरी मैसेज कर हम जनता से ये अपील करेंगे कि देखिए, ये कब्रिस्तान ये आपके हक की यानी जमीन है, ठीक है। हमारा इसके पीछे स्लाटर हाउस का गबन हुआ है, हम वो भी मान्यता मांग रहे हैं कि स्लाटर हाउस किधर, हमको वो भी बताया जाए। आप आए, हमारे साथ जुड़े। दो बहुत अहम मुद्दे, एक तो आपकी आखिरी घर की जमीन जो इलीगल है, कल आपके आने जो मरूमीन दफन है उनके साथ क्या होगा आप सोचिए। आप आकर इसके साथ जुड़े, उसको मान्यता दिलाने में हमारा साथ दीजिए, और इंशाल्लाह ताला हम इसकी मान्यता लाके रहेंगे। और फ्लैटर हाउस, जिससे आपके घर के युवाओं को रोजगार लग सकती है, इस शहर के 10 से 20 हजार युवाओं को रोजगार लग सकती है। दोनों हमारी हक की जमीन है, हमें इसको ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए कोई करप्टेड लोगों के हाथों में। आइए हमारा साथ। शेख भाई, मेरा एक सवाल है कि मुमरा में अक्सर देखा गया है प्रशासन पूरी तरह से फेल है। पानी का मुद्दा ले लो, डेवलपमेंट का मुद्दा ले लो, एजुकेशन का मुद्दा ले लो, हर मुद्दे पे प्रशासन फेल ही दिखता है। ऐसा लगता है कि प्रशासन यहाँ के नेता, कुछ चुनिंदा नेताओं के इशारे पे काम करता है। अभी आप धरने पे बैठे हो, इनके काम में कोई जू रेंग नहीं रही है, लगभग 30 घंटे हो गए। अब ये धरना कितने दिन चलेगा, इसका और आगे का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए कि हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, हमने पहले ही लिखा था हम बेमुद्दत धरना आंदोलन कराएंगे, तो बेशक हम बेमुद्दत धरना आंदोलन करेंगे। जब तक का दरवाजा अभी खटखटा सकते हैं, आगे जाएंगे हम लोग। सुनिए ना, हम बेमुद्दत करेंगे। जैसा आपने कहा कि हम वही कह रहे थे, हमारा शहर बिल्कुल भी सिस्टम से नहीं चल रहा है। यहाँ के नाकारा नेता और भ्रष्ट अधिकारियों के हाथों हमारा शहर बर्बाद हो चुका है। आप सोचिए, अगर बुनियादी सहूलतों के लिए हम लोगों को रोड पे आना पड़े, अगर हमारे शहर को एक कब्रिस्तान मिलता है, उसके पीछे स्लाटर हाउस छीन लिया जाता है। हमारे शहर में जितने रिजर्वेशन आते, सबके गबन शुरू हो गए, सबके गबन कर दिए जाते। कोई लोग एआर स्कीम बता करके डेवलप कर रहे, कोई तो इलीगल बिल्डिंग डेवलप कर रहा है, यानी हमारे जो राइट्स है उसको खत्म कर दिया जा रहा है। तो किसके बल पे किया जा रहा है? यहाँ के नाकारा नेता, चोर नेता, कमीशन खोर नेता और दलाल नेताओं के साथ मिलकर के यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी, पूरी तरीके से करप्ट अधिकारी, जिनकी कैपेसिटी नहीं है, यानी वो हमारे शहर को लूट रहे, हाथ दिखा करके बात करते हैं हमारे लोगों से, ऐसे लोगों की वजह से। तो हम कुछ चीजें आपने देखे होंगे, जैसे कि कचरे का एक मुद्दा है जो प्राइवेट किया गया है। पहले जब तक टीएमसी करती थी तो हमने रोड पे इतना कचरा, इतना बुरा हाल कभी नहीं देखा था। मैंने खुद कल या परसों ट्वीट किया था, मुझे वहां से जवाब भी आया। हर जगह पे मुख्य सड़क पे ढेरों कचरा पड़ा है। जब से ये प्राइवेट कंपनी आई है, इन्होंने मतलब बेड़ा गर्क कर दिया है। तो ऐसे मुद्दों पे आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाए, यहाँ पर जो यानी पूर्व विधायक है जितेंद्र अवार्ड और जितने नगर सेवक है, उनसे सवाल करिए। एक छोटा सा सवाल है, नगर से तो अभी कंधा बचा लेते कि हम अभी नगर सेवक है नहीं, प्रशासन नहीं कर रहा है। मैं आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ, क्रिस्टल कंपनी जी जो पहले कॉन्ट्रैक्ट ली थी, जो यानी इनकी नजदीकी यानी बीजेपी के एमएलए लाड़ प्रशांत लाड़ करके उनकी यानी प्रसाद लाड़ की कंपनी है, जिसको ब्लैक लिस्टेड करके इस शहर से हटा दिया गया। ठीक है, वापस से उसको एग्रीमेंट किसने दिलवाया? वापस से उसको एग्रीमेंट देने के लिए कौन से नगर सेवकों ने हस्तक्षेप किया?
जा करके आप उनसे सवाल करिए किस किस बेस पे उन लोगों ने वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को वापस से दिलवाया और आज पूरा शहर उसका खामियाजा भुगत रहा है। किसने कमीशन के चक्कर में उसको दिलवाया, किसकी गाड़ियां जो कचरा उठाने की गाड़ी है, कौन से नगर सेवक के लोगों की गाड़ियां हैं, कौन से नगर सेवक के लोग उसके कॉन्ट्रैक्ट में मुलविस है और कौन से नगर सेवक के लोग उसके अंदर काम कर रहे। आप पता करिए, उनसे सवाल करिए, इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर जवाब मिलेगा और आवाम को भी पता चलेगा कि ये नाकारा नेता लोग ने सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए आज पूरे शहर को कचरे के अंबार में ढाई दिया है। आने वाले चुनाव में मुमरा के पास दूसरा विकल्प क्या है? अगर जितेंद्र अवार्ड नहीं तो फिर और कौन? MIM, इंशाल्लाह ताला MIM। क्यों MIM पे भरोसा क्यों करे पब्लिक? MIM पे भरोसा क्यों नहीं करे? आज अगर यहाँ से रास्ता है, रोड से लेकर के सांसद तक आप देखो तो हर कोई असदुद्दीन ओवैसी आपकी तरफ देखता है। जब यानी कहीं पे कोई यानी जुल्म हो जाए हमारी कौम के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, तो जब सब उनकी नजर उन पे होती है। जब कोई बिल, कोई कानून यानी हमारे खिलाफ पास कराने की बात आती है तो सब उम्मीद करते हैं कि सबसे पहला स्टेटमेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब का है। तो जब यानी आप हर चीज के लिए उनसे उम्मीद रखोगे तो वोट के लिए उनको क्यों छोड़ दोगे? आने वाले चुनाव के लिए आपका कुछ मैनिफेस्टो बनाया है आपने? बेशक हम लोगों का मैनिफेस्टो तैयार है। हम लोग पूरी तरीके से रोड पर आ करके आवाम को दिखा करके यानी बात करेंगे। हम देखिए, ये तो इनका बुराई यानी इनकी जो करप्शन इन लोगों ने करके हमको बताना पड़ता है। नहीं तो हमारे पास अल्लाह ने इतनी काबिलियत दिया है, हमारे पास अल्लाह ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दिया है, जिनको दिखा करके हम आवाम से वोट मांगेंगे और हमको उम्मीद है कि आवाम हमको वोट देगी।